राम राम साहब, पहले भाग में आप देखो कि किया एक पिता दिमाग लगावे जवाई शू बेटाड़ो सुख लेवण ने और बेटी को रिश्तो है जको लोकल करना चाहे, छोटे से परिवार में करना चाहे और एक दिन विश्व रिश्तो बाने मिल भी जावे तो वह खुशियां भी मनावे, नाच कूद के खूब सारी। और ब्याह बाद में बेटी जी की सासरा में कांस चालू कर दे और रोजी दिन का पीरा आना जाना जिससे ससुर जी परेशान हो जाए। और आ बात बेटी आपके पीरा आगे आपके बाप ने बतावे तो बाप नयो दिमाग लगावे और नयो दिमाग के लगावे कि जवाई ने घर जवाई मना लो और जवाई ई बात वास्ते एक दिन रेडी भी हो जाए। अब देखो आगे। रुको 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 शानू। हाँ बाजार जाओ और माड़ा और ले रहो, जवाई जी और स्वागत करना है नहीं। हाँ ले अभी जाऊं, तू तैयारी कर। थोड़ी देर बाद आ जाओ जवाई जी, जीवना पग। भैया आ जाओ। बेटा खड़िया, अरे बेटा खड़िया। अरे पावना खून खून पावना खून खून। पावना गाड़ी काटो, गाड़ी तो गाड़ी काटो पावना। यहाँ कहीं भी होता नहीं। आड़ी बात इंसान ने कहीं हाथ में हो, सब परमात्मा ने हाथ में। कुछ दिन बाद सगो जी, ओ सगो जी, हाँ आ जाओ सगो जी, अंदर आ जाओ। सगो जी मन ध्यान में है कि थे बहुत दुख में हो, पर मन ओ ध्यान कोनी कि जिकी बातें मैं बोलन ना आयूं भाई दुख की घड़ी में थाने कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए।
इस वास्ते सगो जी मैं सबसे पहले आ जानना चाहूँ कि थे मैंने बताओ कि काई हो कि थारी बेटी संसार से विदा होगी। काई हो तो सगो जी थान ध्यान में है सारी बात। आठे बाबा रे गिरगी पग तिसल रहा हूँ, फिर भी रे सिर में चोट लगी, चोट लगने से वह मर गई। पर सगो जी वो सच कौन ही, सच कौन ही सगो जी हो। ओ सच कौन है? हाँ सगो जी वो सच कौन ही कभी का सिर में चोट लगी और बा मर गई। सच ओ है सगो जी का चोट थारे सिर में लगी जन बा मर गई। मतलब सगो जी थे डेढ़ होशियार बनया। थारे बेटो को नहीं वास्ते थे बेटा को सुख प्राप्त करना है चक्कर में ए प्लान बनाया कि लोकल रिश्तों कर से जवाई इकलौतो होना चाहिए, परिवार छोटो होना चाहिए, नंदा देवर जेठ होना नहीं चाहिए, ये सब डेढ़ होशियार करी थे। और सगो जी थारी डेढ़ होशियारी को मैंने पतो ब्याह के तुरंत बाद ही लाग गयो, क्योंकि माथा में धोड़ा लेर बैठे आ जने तो अनुभव तो है कि घर में नाटक क्यों हो रहे है। जन मेरे समझ में आ गई कि लोकल रिश्तो थे क्यों करियो, थारो इरादो की है। ई वास्ते मैं थानाड़े बैठते कहो कि चोट थारे बेटी के सिर में नहीं थारे सिर में लागे बा मर गई। हाँ सगो जी अगर थारे सिर का महीना बेटे के सुख ने प्राप्त करने वाली चोट नहीं लागती, थारी बुद्धि अपंग नहीं होती, तो मान के चलो आज थारी बेटी भी जिंदा होती। सगो जी मतलब कहीं है थारो? मारे कहना हो तो एक ही मतलब है सगो जी कि किने भी आपके जीवन में कभी भी डेढ़ होशियारी नहीं करनी। फिर भी अगर किन्हीं करना हो शौक हो तो वो करो, फिर और तो क्या इलाज है। पर बिने एक बात को तो फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी आगे भी नीली छतरी वाला आगे डेढ़ होशियारी तो ताई नहीं करनी। और थे सगो जी थे बीर आगे डेढ़ होशियारी करी। बीर आगे किया करी तो एक बात सोचो तो श्री सगो जी का थारी जे बेटा वालो सुख लिखेड़ो तो ठाकुर जी थाने खुद नहीं बेटो देता नहीं। और सगो जी ठाकुर जी जब कोई भी इंसान ने कोई भी सुख से वंचित राख देवे नहीं तो भाई इंसान ना बात मान लेनी चाहिए कि आपने भाग्य में वो सुख को नहीं। पर थे आ बात को नहीं मानी और थे डेढ़ होशियारी करी। सारी उम्र ही चिंता में रहो कि मेरो बेटो को नहीं, मेरो बुढ़ापो क्या कटसी, मेरो बुढ़ापो दौरो है। पर भलो है मेरी माँ जी को बचपन में मैंने बिदाम खुआया और बा बिदाम ही बदौलत मेरो दिमाग तेज हो गयो। और इतो तेज हो गयो कि मैं मेरे दिमाग से आज मेरे बेटे की व्यवस्था कर ली जुआई के रूप में। सगो जी थे ठाकुर जी के लिखड़े विधान ने थारे दिमाग से पलटना ही कोशिश करी। थे ठाकुर जी के आगे डेढ़ होशियारी दिखाई। और ठाकुर जी का आगे तो डेढ़ होशियारी किंगी चली सगो जी, किरी को चली नहीं। जिको भांग आगे डेढ़ होशियारी करसी वो अंत में मूंगी खासी। इस वास्ते थे कदी भी देख लिया जितना भी डेढ़ होशियार है नहीं अंत का महीने मूंगी खावे। इस वास्ते सगो जी आगे से जीवन में गांठ बांध लिया कि जीवन में डेढ़ होशियारी कदी नहीं करनी। और जब फिर भी करनी पड़ जाए तो ये बात को विशेष ध्यान रखा कि ठाकुर जी आगे तो ताई नहीं करनी। इस हिसाब से तो सगो जी कोई इंसान का मान लो कोई चीज की कमी हुए तो भी कमी ने पूरी करने वास्ते वो इंसान जीवन में कोशिश ही ना करो। कोशिश करो नहीं सगो जी, कोशिश क्यों ना करो, पर कोशिश करने से पहला भी ठाकुर जी ने कहो, भी नीली छतरी वाला ने कहो कि हमारे जीवन का मैंने तू वहां कमी राखी है, अभी कमी ने किया पूरी कर, मैं तो तेरे भरोसा। हाँ भी ने कहो पहला भी आगे सरेंडर करो और सरेंडर करने के बाद में कोशिश करो। और कोशिश भी एकदम शुद्ध और साफ होनी चाहिए सगो जी। और सगो जी थे
थे ठाकुर जी ने कही कोनी कि बाबा माने तू बेटो कौन दियो, बेटाली कमी राख दी, तू एक बेटी देई तो अब जिको जवाई मिले नी वो बेटे बरगो देई, मारे बेटाली कमी पूरी कर दे इसो देई थे। आ भी ठाकुर जी ने कौन कही, और कोनी कही तो कोनी की, चलो कोई बात कोनी, पर थारी नीयत, थारी कोशिश और थारा प्रयत्न ए भी शुद्ध और साफ कोनी है। रिश्तों में हिस्सो देखूं जो छोटो सो परिवार होवे, औलाद के रूप में आपनो जवाई खाली एक होवे, चिंता ही ना करे, बुढ़ापा संवार दूं थारो। सासू तो है पर खाली फोटो में ही है। अरे शानो, खुशी किया जाहिर करूं, मतलब जवाई बेटी दोई, बेटी राज करसी आपनी। तो छोड़ो नी, जमीन जायदाद पैसा तो आपने घणो ही है, बाने कह बेटा के आओ अटे स्वागत है घर जवाई के रूप में। हाँ सगो जी, मने सब बातें को पतो है, मन थारी नीयत को अच्छी तरह पतो है। क्यों? क्योंकि मेरो बेटो घर जवाई बनने से पहला मैंने सारी बातें बताई। बापू वो तो रिश्तो गलत हो गयो, सांप ही गले गल गयो। कोई नहीं बेटा, अब गले गल गयो तो गल गयो, कई इलाज है। पर मैं धन छोड़ के कौन जाऊं, भले तलाक ही क्यों न देनो पड़े। ना ना बेटा, आ गलती ना करी, आ गलती करें ज्यादा उलझ जैसा मोटो नुकसान हो सके। मतलब बेटा मान के चाल, अगर ठाकुर जी तेरे नसीब में बाप को और मेरे नसीब में बेटा को सुख लिखियो है नहीं, तो इन्हें कोई को नहीं छीन सके। ये वास्ते ही मामले में अपन ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, तिकड़म नहीं लगानी चाहिए। और मान ले आटा ठाकुर जी की विदाई में लिखड़ी है कि तेरा बाप को सुख को नहीं और मेरे औलाद को सुख को नहीं, तो सुख अपन अब कोई कौन दे सके, कोई तिकड़म लगाए और सुख को नहीं आ सके। ये वास्ते तलाक दिलाकारी गणित रहने दे बेटा। और ठीक ही अभी इन्हें भी ठाकुर जी की दे आईडी है, इनको जितो साथ जिया लिखे इनको बिया कटी सी, ये सब ठाकुर जी को विधान है। इन महीने 1.5 ऊंचारी करने की जरूरत को नहीं है, जब आप 1.5 ऊंचारी लगावा और बाप बेटा एक रहने की कोशिश करें तो नुकसान मोटो हो सके बेटा। वे मैंने बेटे बुलाने वास्ते पूरा जोर लगा रखियो है, तो बताओ मैं क्या करूं। हाँ तो जाओ, चिंता के बात की है बेटा, मैं तने कह दियो मेरे जे ठाकुर जी औलाद को सुख लिखे और तेरे बाप को सुख लिखे तो तू पाछो आ जासी, टेंशन ना ले ये बात की। और जब ठाकुर जी विधान नहीं लिखो है तो तुम मान के चलिए आपन रिश्तो फिर आपनो सुख एक दूसरे की, तो यही ना जबरदस्ती आप सुख पाने की कोशिश कौन करा, 1.5 ऊंचारी कौन करा, मोटो नुकसान हो उसका बेटा। ना ना ना, मने सब ध्यान हो सको जी, मेरो बेटो मेरे सागे ही हो, बस मेरे माथा में चोट आई कोनी, जिस मेरी बुद्धि है पंग हुई कोनी, तो मैं मेरे बेटा ने कह दियो को ठाकुर जी को विधान है, तू जा पर हो चिया देखी लागी। और फिर बीर बाद मैं तो ठाकुर जी ने एक ही बात कही कि ठाकुर जी वो तेरो ही लेखो जोख है और तू ही साम, अगर मेरे बेटा को सुख है तो डरा दी, और जो नहीं है तो इस सुख की किया न किया कमी पूरी तू ही करसी। और थे सगो जी, थे ठाकुर जी का के 1.5 ऊंचारी करी, जन थाने के परिणाम मिलियो और मने के परिणाम मिलियो वो थे खुद देखो। अगर थे ठाकुर जी ना कहता नहीं कि हे बाबा तू बेटो कौन दियो, एक बेटी दी है, तो अब जिको जवाई देवे नहीं 20 बेटा सुख पूरो कराई, तो हमारी गारंटी है बाबो थाने भी जवाई से सारा सुख दरा दे तो बेटा और आज सब सही हो। तो माफ करे सगो जी, मन ध्यान में है कि पहला सु बहुत ज्यादा दुखी हो और अब मेरी बातें सु थे और ज्यादा दुखी हो गया, पर सगो जी थाने बताना भी जरूरी हो ताकि थे जीवन का मैं आगे से कोई गलती नहीं करो, कोई दूसरा माँ बाप या कोई दूसरो इंसान आगे से 1.5 ऊंचारी नहीं करे और ठाकुर जी के आगे तो ताई नहीं करे, जाने अनजाने में कभी भी ठाकुर जी के लिखड़े विधान ने चुनौती नहीं देवे। अगर मेरी बातें थाने बुरी लगी है या दुखी करी है तो मैं दुखरी घड़ी में थारूं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे लाए कोई भी काम हुए जीवन में, मेरे बेटे के लाए कोई भी काम हुए तो चिंता ना करे, बिन थारा बेटा सम्मानी समझा, मैं थारा हाजिर। होई सोई जो राम रच राखा,
राम सिया राम जय जय राम।